बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं डडियाल से बदिया डडियाल ने दूध की क्वालिटी की जांच पड़ताल के लिए खदी रकम से मशीन हासिल कर ली है। डिजिटल मशीन डडियाल की मारूफ शख्सियत ख्वाजा इफ्तिखार ऑफ समलूटा ने बल्दिया डडियाल को अतिया की है, जिससे अवाम इलाका को साफ सुथरा केमिकल से पाक दूध मैसर हो सकेगा। इन ख्यालात का इजहार कायम मुकाम चेयरमैन बल्दिया वकार अहमद मीर डॉक्टर मुहिबुर्रहमान ने सहाफ़ियों को दौरान ब्रीफिंग किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया अफराज हमजा, मजिस्ट्रेट मुख्तार चौधरी के अलावा मिल्क फरोश भी मौजूद थे। दौरान ब्रीफिंग डॉक्टर मुहिबुर्रहमान ने मौके पर ही मुख्तलिफ इक़साम के लाए गए दूध के सैंपल चेक किए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये मशीन इंतहाई कीमती है जो हमारी मौजूद शख्सियत ख्वाजा इफ्तिखार ऑफ समलूटा ने अपने बेटे ख्वाजा शुएब मरहूम के सारे सवाब के लिए वक्फ की है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख बनती है। हमारे लिए मुश्किल था कि दूध को पड़ताल करें। खबर शामिल कहते हैं नौशहरा से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान की हिदायत पर रियाज अहमद खान STPO अकोड़ा सर्कल ने थाना कोड़ा खटक के कत्ल इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मुद्दईयान से मुलाकात की। मुद्दईयान को इनके मुकदमा की बेशरफ्त के बारे में आगाह किया गया। पुलिस ने मुद्दईयान के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अपने अज़म का यकीन दिलाया। मुद्दईयान ने मुतल्लिका पुलिस के साथ मुसलसल राब्ते में रहने और ताउन जारी रखने का अयादा किया। खबर शामिल कहते हैं तहसील चौबारा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा जामिया निज़ामिया शमसुल कुरान रजिस्टर्ड चौबारा मरकजी जामिया मस्जिद अल मुबारक नज़द थाना चौबारा में सालाना महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तार फजीलत मुनक़िद हो रही है, जिसमें खुसूसी खिताब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत इलामा पीर सैयद वाजिदुर रहमान बगदादी फरमाएंगे। हज़रत इलामा खानज़ादा मुफ्ती कारी अनवारुल महमूद खान भी खिताब फरमाएं। खुसूसी नात सना खान मुस्तफ़ा कारी मोहम्मद इशफाक निज़ामी पेश करेंगे। इस जलसे की सरपरस्ती उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद जुनेद हसन निज़ामी फरमाएंगे। मनजानिब सरपरस्त आला खतीब अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना अलहाज कारी शमसुद्दीन निज़ामी तमाम अहले इलाका को शिरकत की दावत दी जाती है। ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन इसहाक अहमद शेख के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्तानिया और मैडम रुखसार हमारा मीडिया पे आने का मकसद ये है कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। मेडिसिन कंपनी का मैनेजर दानियाल क़यूम वो लड़कियों के साथ बहुत गलत बातें करता है। कंपनी में अगर आप काम कर रही हो तो दानियाल क़यूम की हर बात माननी पड़ेगी, जो नहीं मानेगा वो लड़की कंपनी के बाहर। ऐसा है हमारे साथ भी हुआ है। 6 माह की सैलरी रोकी है थी, आप तीनों को कंपनी परमेंट कर रही है तो इस वजह से सैलरी बंद है। लेकिन दानियाल क़यूम अपने दिल की बात जुबान पर ले आया कि दोस्ती रखो तो सारे काम आसान हो जाएंगे। जब बात नहीं मानी तो कंपनी से निकाल दिया। तो काला कारोबार करें, हरासमेंट करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं इसहाक अहमद शेख चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, हुकूमत के इदारे ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान, IG सिंध, DIG और SSP मलिर से मुतालबा करता हूँ कि हेड्स फार्मा की पूरी तहकीकात कराई जाए और उनके करता धरता वहशी इंसान दानियाल शैला को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर इनका फौरी नोटिस न लिया जाए तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाए। शुक्रिया। खबर शामिल कहते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रूट की रेडी लगाने वाली खातून का बच्चा अगवा करने वाले मुलजमान गिरफ्तार। खातून थाना कोहिसार के इलाका F7 में फ्रूट की रेडी लगाती है। खातून के साथ इसका 7 माह का बच्चा भी होता है। 31 अगस्त को गाड़ी में सवार मुलजमान ने खातून का बच्चा अगवा किया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने वक़ूआ का सख्ती से नोटिस लेकर बच्चे की फौरी बाजियाबी के अहकाम दिए। DIG डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा तनवीर की ज़ेर निगरानी RDU की टीमें तश्कील दी गई। पुलिस टीमों ने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए बच्चे को बाजियाब कर लिया। अगवा में मुलव्वस एक खातून समेत 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली। खबर शामिल करते हैं हमारे ओनिस के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नई तंजीम साजी मेरिट की बुनियाद पे की है। इस पार्टी में तंजीम साजी से पार्टी वर्कर्स बहुत खुश हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है खुशहाल पाकिस्तान रोशन नौजवान और मिलकर नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो का साथ दें। अयाज बर्रू सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला
सिटी कमीर नईम सरवर चौहान और न्यूज़ नुमाइंदा की रिपोर्ट के मुताबिक 8 रोज़ अकीदा खत्म नबूवत कोर्स तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसी कमीर कोर्स का आखिरी दिन कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इलामा मुफ्ती अब्दुल रसूल ने खत्म नबूवत की अहमियत के हवाले से लेक्चर फरमाया। इलामा सूरज शहजाद अकीदा खत्म नबूवत कोर्स के आखिरी लेक्चर में कहा, खत्म नबूवत की असासियत और इसकी अहमियत को उजागर करने, कादियानी और मुनकरीन हदीस के फितनों से बचने के लिए कोर्स शुरू किया। इलामा साहब ने कहा कि खुशी हुई लोगों ने इसकी अहमियत को समझा। कलमा पढ़ने के बाद हम पर खत्म नबूवत का पहरा फर्ज है। किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला इस जिम्मेदारी से आज़ाद नहीं। खत्म नबूवत का मसला हर मुस्लिक, हर सियासी, समाजी और सहाफ़ी का मसला है। खत्म नबूवत पर पहरा खून की आखिरी कतरे तक होगा। इलामा सूरज शहजाद रिजवी साहिब, हम कोई लावारिस नहीं, मुहाफ़िज़ीन खत्म नबूवत के पोस्ट पर जंगे यमामा के सहाबा की मदद है। और आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे तहसील रिपोर्टर जाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर शाहीन एजुकेशन सिस्टम अड्डा 87A अल्हम्दुलिल्लाह इंटरपार्ट सेकंड और अपने इलाके में पहली पोजीशन हासिल करने वाला इदारा 1000 का मजमूई रिजल्ट का तनासब 98 रहा। फाइजा बतूल 1044, ईमान अनवर 1036, सना मुनीर 973, बदशा सफ़र 923, ईशा नज़ीर 895, सुमेरा मंजूर 809, समरा अल्ताफ़ 809, सबा मकसूद 808, यशफा सजात 804 और तलबात ने नुमाया पोजीशन हासिल की। डायरेक्टर हाफिज़ फ़कीर मोहम्मद शात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बेहतरीन रिजल्ट वालिदैन और उस्ताज़ा की मेहनत का नतीजा है। मज़ीद कहा है कि इदारा हज़ा में यूनिवर्सिटी की क्लासेस जैसे BS, ADP, ADS में रजिस्ट्रेशन और क्लासेस का आगाज़ कर दिया है, जो कि कम फीस में बेहतरीन रिजल्ट का ज़ामिन इदारा है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद सतियाना बंगला से। हमारे 19 के नुमाइंदा जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद आसिफ गजाफी डायरेक्टर नेशनल अफेयर्स पाकिस्तान मुंतखब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन आसिफ वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान को दारा बराए इंसानी हकूक और बैनुल मज़हब हम आहंगी आलमी मजलिस से अमनो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने आसिफ वेलफेयर फाउंडेशन के फलाही कामों, मेहनत और अवाम की मोहब्बत दिल लगी की रिपोर्ट के पेश नज़र डायरेक्टर नेशनल अफेयर्स पाकिस्तान मुंतखब कर दिया, जिस पर अहले इलाका और मौजूदीनों ने मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बहुत सारी दुआओं से नवाजा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आसिफ गजाफी ने कहा है कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इंशाअल्लाह मैं इदारा और अवाम की उम्मीद पर पूरी कोशिश से दिन रात मेहनत करके पूरा उतरूँगा। अब रुक करते हैं खानेवाल का। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ का कहना है कि वकास खान न्याजी खानेवाल के कामयाब बिजनेसमैन और फलाही कारकुन। खानेवाल की मारूफ कारोबारी शख्सियत वकास खान न्याजी न सिर्फ मोटर कार और प्रॉपर्टी डीलिंग के शोबा में नुमाया मुकाम रखते हैं, बल्कि फलाही कामों में भी पेश हैं। वकास खान न्याजी ने अपनी मेहनत और लगन से कारोबारी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और अब वो अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ बांटने का आज़म रखते हैं। इनका ऑफिस अस्तबल चौक खानेवाल में वाक़या है, जहां से वो अपने कारोबार और फलाही सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। वकास खान न्याजी की खिदमत को खानेवाल की अवाम बेहद सराहते हैं और इन्हें इलाके का एक नेक और लोगों का हमदर्द फ़र्द तस्वर किया जाता है। इनकी फलाही खिदमत का दायरा कार वसी होता जा रहा है, जो खानेवाल के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। वकास खान न्याजी साबिका जनरल कौंसल पुल अस्तबल 167 10 न्याजी मार्केट पुल अस्तबल के मालिक हैं और न्याजी ट्रेडर्स के नाम से अपना बिजनेस है। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में इस्तकबाल रबीउल अव्वल के हवाले से परचम बरदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई लारी अड्डा मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुई। आमद रसूल के सिलसिला में दरबार बाबा हाजी दीवान नेमतुल्लाह से परचम बरदार रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत मारूफ आलमदीन साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रिजवी ने की। रैली में चेयरमैन जियो प्रेस क्लब मुदस्सर अली भट्टी, सीनियर वाइस चेयरमैन राना इफ्तिखार, ग्रुप लीडर हाजी तारिक महमूद मुगल, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेठ एहसान, नायब सदर मुस्लिम लीग नून सेठ इशफाक और सरदार काशिफ डोगर ने खुसूसी शिरकत की। रैली जब बाजार पहुंची तो ताजों ने जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रिजवी का कहना था कि रैली का मकसद आका दो जहान की वलादत की धूमधाम से खुशियां मनाना है, आपकी सीरत अपनाते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना है। हर घर में आपकी वलादत की खुशी में चिरागा करेंगे और आप पर दुरूद व सलाम भेजते हुए इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। रैली के शुरका ने बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई मरकजी जामिया मस्जिद चिश्तियाँ रिजवी अल मारूफ अड्डे वाली पर इख्तिताम पजीर हुई।
शामिल करते हैं चन्योर से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के शहीद कांस्टेबल चमन अब्बास की नमाज जनाजा बाई गाँव चाके 131 चन्योर में अदा कर दी गई। DPO अब्दुल अहमद, DSP सर्कल सिटी, पुलिस अफसरान, अहले इलाका की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंदस्ते ने शहीद को सलामी दी। कांस्टेबल चमन अब्बास ने डाकुओं की फायरिंग से कराची में जाम शहादत नोश किया। DPO ने शहीद कांस्टेबल के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। DPO ने लवाहिकीन को महकमा पुलिस की जानिब से हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। DPO अब्दुल अहमद ने IG पंजाब के जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदाए पुलिस हमारा फ़ख्र है, हम इनके खून के वारिस हैं। अवामुन्नास की जान माल के हिफाजत अमन अमान का क़याम पुलिस फोर्स की अवली तरजीह है। पुलिस के जवान मुल्क और कौम की खातिर आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की जानिब से चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में यौम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। यौम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने तकरीब की सदारत की। तकरीब में तलबात नोहे मुनकबत और अपनी तकारीर में शहीद करबला को पुरसा पेश किया। तकरीब से अपने खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ शाह ने कहा है कि इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान सब्र और इखलाकियात का दामन थामे रखा और अहले बैत बिलाशबा दीन की जड़ें हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से दीन की आबियारी की और मुसलमान होने की पहली शर्त इखलाक और इखलास है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा है कि हमें अपनी दरसगाहों इस तरह के प्रोग्रामों की अशद ज़रूरत है। पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम हकीकतन पैगाम में इंसानियत है। कायनात एक जैसा और अहले बैत कुल हैं। दुनिया रहे ना रहे, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलामत रहेगा। तकरीब को डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर MP शाहानी ने भी खिताब किया। तकरीब में डेन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ शेख, डेन प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ शाह, प्रिंसिपल चांदका मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर हुसैन सोमरू, प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद शेख, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया चांडियो समेत फैकल्टी अफसरान और तलबात ने भरपूर शिरकत की। मलकवाल से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल में इस्लामपुरा मोड़ के करीब मरकजी शाहराह पर कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी आज भी जमा है, जो यहाँ से गुजरने वाले तुलबा मुसाफिरों के लिए वबाले जान बना हुआ है। अहले इलाका को मलकवाल बाजार, तालीमी इदारों, तिब्बी मराकज़ पर पहुँचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। सड़क की नागुफ्ताब हालत और बारिशी पानी की निकासी न होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इस हवाले से बात करते हुए बताया है कि पहले ही महंगाई ने इनका जीना दो भर कर रखा है। इस पर सितम यह है कि सड़क पर जमा इस पानी की वजह से इनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता दिनों के दौरान यहाँ से गुजरने वालों के साथ कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। हर बारिश के बाद इस्लामपुरा मोड़ पर सड़क किसी तालाब का मंजर पेश करने लगती है। अहले दैया ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा सड़क की फिलफौर मरम्मत की जाए और निकासियाब के लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किए जाएँ ताकि इनकी परेशानी का इजाला हो सके। जनाब साड़ी इतने मार्केट है तो कोई बंदा आंदा नहीं, इतने सैलाब इतना आया पिया, बंदे डह के मरदे पे 2-3 साथ रोजाना होंगे। सवारियां जड़ियां रक्शे जेडे डटे पे होंगे, बंदे शोधे नुकसान हो गए बड़े था प्रॉब्लम है। मेहरबानी करो इससे। बहुत ज़्यादा तंगी होती है यहाँ से गुजरने के लिए। सुबह फर्स्ट टाइम बच्चे लेने जाते हैं तो उस टाइम भी तंगी होती है यहाँ से गुजरने की। तो मुझे गुजारिश है, अपील है कि गवर्नमेंट से कि हमें ये जल्द से जल्द ये रास्ता में ठीक करके दें। और हमने दिन में तकरीबन 4 दफ़ा बाज़ार जाना होता है, तो पेशेंट भी चेक कर देखने होते हैं, मरीज़ आते हैं हमारा यहाँ पे सेटअप अपना कारोबार भी है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात होती हैं हमारे लिए। इसी रोड के ऊपर जो है वो AC साहब का घर भी है। बाकी ये रोड जो है ये मेन मियानी भेरा मलकवाल से मोटरवे की तरफ जा रहा है और इस रोड की ये हालत है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं और वो रिक्शे जो हैं उनमें से बच्चे अक्सर जो हैं ये गिर जाते हैं। इसके अलावा हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये देखें मेन मार्केट है, इसके अंदर महंगाई का ये जुल्मत है कि यहाँ पर बारिश के पानी खड़े होने की वजह से जो है वो गाहक हमारी दुकानों के ऊपर जो है ना वो नहीं आ रहे। खानबिला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबिला तारिक फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल। अगस्त के महीने में तारिक फाउंडेशन की टीम एम्बुलेंसेस ने 80 के करीब पेशेंट को रेस्क्यू किया, जिनमें 30 के करीब रोड एक्सीडेंट, जिनको रहीमिया खान शेख ज़ैद अस्पताल शिफ्ट किया। खानबिला, जफराबाद, बाजनपुर, मांजनी, शेदानी शरीफ, तरंडा, मोहम्मद पनाह से 20 डिलीवरी केस के पेशेंट को मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया। जफराबाद, खानबिला, लियाकतपुर, रहीमिया खान शिफ्ट किया। 30 पेशेंट मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जिनको तारिक फाउंडेशन ने मुख्तलिफ अस्पताल में शिफ्ट किया। परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी, गम्बट अस्पताल, सखर अस्पताल,
وکٹوریہ اسپتال میں شفٹ کیا ہے۔ طارق فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک طارق شہزاد کی طرف سے 30 بیوہ خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کے موزہ بہار کھاکی چانجنی خان بیلا چنپور کے علاقہ میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ طارق فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک طارق شہزاد نے ممتاز سماجی شخصیات رانا محمد قاسم جنرل سیکرٹری پریس کلب خان بیلا رانا زاہد اقبال سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا مقصد اپنے وسیب کیے غریبوں کی مدد کرنا ہے، ان کی آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ معذور افراد میں ویل چیئر کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں طارق فاؤنڈیشن کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ طارق فاؤنڈیشن کی ٹیم کوآرڈینیٹر فقیر پینل نائٹ کی قیادت میں ہر وقت مصروف عمل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہمارے نمائندہ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل جانور پالنے والوں نے کلمہ چوک پارک کو چراگاہ بنا لیا۔ شکایت ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر کا فوری ایکشن۔ جانور چرانے والے عملہ کے پہنچنے پر جانور چھوڑ کر فرار۔ عملہ میونسپل کمیٹی نے پودے خراب کرتے 3 جانور پکڑ لیے۔ پکڑنے گئے جانوروں کو میونسپل کمیٹی منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں کا احسن اقدام پر اسسٹنٹ کمشنر ثاقب عدنان کو خراج تحسین۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا دفاع راجپوت کونسل پاکستان انٹرنیشنل کے مرکزی قیادت کا اجلاس زیر صدارت رانا امتیاز احمد اکاڑا میں منعقد ہوا، جس میں دفاع راجپوت کونسل کے نئے عہدیداران کا انتخاب کیا گیا، جن میں رانا عبدالحمید صدر، رانا اسرار سینئر نائب صدر، رانا کاشف نائب صدر، رانا جاوید نائب صدر، رانا شاہد تنویر جنرل سیکرٹری، رانا طاہر مسعود ڈپٹی جنرل سیکرٹری، رانا شاہد حمید فائنانس سیکرٹری اور ملک ظفر اقبال ظفر کو میڈیا کوآرڈینیٹر اور اصغر علی جٹ کو ایگزیکٹو چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر رانا امتیاز احمد نے اپنے خطاب میں ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں پاکستانی قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دفاع راجپوت کونسل ملک گیر تنظیم ہے اور عملی کام کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں راجپوت برادری کے لوگ موجود ہیں مگر نا اتفاقی اور گروہ بندی کی سیاست کر رہے ہیں۔ دفاع راجپوت کونسل کے سینئر رہنما رانا امتیاز احمد نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بھی رابطے میں ہیں اور جلد ہی دفاع راجپوت کونسل کے اوورسیز پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر رانا عبدالحمید مرکزی صدر نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی ہے کہ وہ نہ صرف راجپوت برادری کے لیے کام کریں گے بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے دن رات خدمات سر انجام دیں گے۔ اس موقع پر رانا امتیاز احمد نے محمد آصف چودھری سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کونسل بہت جلد اکاڑا میں فری ڈسپینسری کا آغاز کر رہی ہے جس کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ جلد دفاع راجپوت کونسل کی جانب سے غریب گھرانوں کے بچیوں کے لیے جہیز فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حاصل پور سے ہمارے بیورو چیف یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق سرکاری کالجز بہاولپور کے سیکنڈ ایئر کے رزلٹ میں شاندار کارکردگی۔ والدین اپنے بچوں کو سرکاری کالجز میں ایڈمیشن کرائیں۔ میڈیا نمائندگان کے بچوں کو مفت تعلیم دلوانے کا اعلان۔ 12 ربیع الاول کا دن شان و شوکت سے منایا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بہاولپور پروفیسر تسلیم عالم کی پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز حاصل پور محمد طاہر غوری کے ہمراہ پریس کلب قائم خان نے میڈیا گروپ کے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بہاولپور میں سیکنڈ ایئر کے رزلٹ شاندار ہیں اور پوزیشن ہولڈر ہیں جو کہ ہمارے ٹیچرز کی انتھک محنت کا ثمر ہیں۔ محکمہ تعلیم کے افسران بالا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب سرکاری کالجز پر تعلیمی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ہمیں گزشتہ سال کی نسبت 20% ٹارگٹ ملا تھا۔ اب تک 7500 بچوں کو سرکاری کالجز میں ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو سرکاری کالجز میں صاف ستھرا ماحول ملے گا۔ آپ کے بھانجا بھی ہے اگر کوئی ینگسٹرز ہیں، آپ کا کوئی بھتیجا بھی ہے اگر سر وہ آپ کے ریفرنس سے مجھے کوئی مل لے تو میں اس کی بھی جو ہے وہ مفت ایجوکیشن کی آپ لوگوں کو گارنٹی، چاہے مجھے جیب سے بھی پے کرنا پڑا تو آئی ول پے، آئی پرومس۔ یہ جو میرا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع انفارمیشن سیکرٹری ممتاز علی جوکیو نے جوکیو ہاؤس خیرپور ناتھن شاہ میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر چاروں تحصیل کے انفارمیشن سیکرٹریز اور ذیلی تنظیم کے انفارمیشن سیکرٹریز نے شرکت کی۔ ضلع انفارمیشن سیکرٹری ممتاز علی جوکیو نے کہا ہے کہ وفاق نے ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے۔ سندھ کے اندر گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لوگ غربت کی وجہ سے بجلی کے بھاری بلوں کی ادائیگی نہیں کر پا رہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سولر اسکیم کا افتتاح کیا ہے جو سندھ کے غریب لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا منشور سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں 50,000 گھروں کا تعمیری کام جاری ہے۔ پیپلز پارٹی دادو ضلع کے صدارت کے سوال پر کہا ہے کہ پارٹی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم قبول کریں گے۔ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ سیلاب کے سوال پر کہا ہے کہ بارشوں کی کمی کی وجہ سے پانی بہت کم ہے جس کی وجہ سے سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ MNV ڈرین کا کام شروع ہو چکا ہے۔
मेलसी से तहसील रिपोर्टर मलूक हुसैन खान लखूका की रिपोर्ट के मुताबिक वतन से मोहब्बत और अवामी खिदमत का जज्बा हमें विरासत में मिला है। इन ख्यालात का इजहार कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल अफरीदी के बड़े भाई और गुल क्लिनिक के ऑनर्स हाजी मेराज गुल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि तिब का शोबा इंसानियत की खिदमत का शोबा है, इसके लिए इससे वाबस्ता लोगों को खिदमत के जज्बे से सरशार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे फलाही क्लिनिक में गरीब और मसाकीन और मदारिस के तलबा का मुफ्त इलाज किया जाता है, जबकि बाकी अफराद के लिए भी मामूली फीस है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरा इरादा है कि इस सेटअप को मजीद फैलाऊं ताकि कुल वतन के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। देखते रहें। बारखान से एक अहम खबर शामिल करते हैं। शहीद FC एहलकार की नमाज़ जनाजा अदा। झल मक्सी में दहशतगर्दों के फायरिंग से शहीद सिपाही जुमा खान खेतरान का नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर कोलू में अदा कर दिया गया है। नमाज जनाजा में कमांडेंट मेवन राइफल्स ब्रिगेड कर्नल बाबर खलील समेत सरकारी अफसरान समेत कबायली उमायदीन और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। FC के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी दी। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्ते खाकी को आबाई इलाका बारखान के लिए रवाना किया गया। शहीद के आबाई इलाके बारखान में नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें कर्नल आमिर बशर समेत सरकारी अफसरान और कबायली उमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्ते खाकी को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बाद में जस्ते खाकी को सपुर्द खाक कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी ए सेक्शन थाने पर धरना। थाना ए सेक्शन पर JUI के रहनुमाओं और मदारिस के तलबा का धरना। तलबा मदरसे के तलबा का थाने के अंदर धरना दे के कुरान पाक का वर्द जारी। दूसरी जानिब JUI के रहनुमा ज़बीउल्लाह का SHO अख्तर अबरू से FIR दर्ज करने का मुतालबा जारी। धरना एडवोकेट शाहनवाज वसीर के ऊपर FIR दर्ज करने पर दिया गया। मदरसे पर एडवोकेट ने पथराव किया है। जब तक एडवोकेट पर थाना FIR दर्ज नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। एडवोकेट बासर होने की वजह से बार बार तंग कर रहा है। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। शाहनवाज वसीर ने मौक़िफ़ दिया है कि मदरसा हमने तामीर कराया और JUI के रहनुमाओं ने कब्जा किया है। इंक्वायरी कर रहे हैं, जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलकवा से रिपोर्ट करें असलम जावेद। महकमा लिटरेसी के ज़ेरे तमाम आलमी योम ख़वानगी के हवाले से ज़िला कौंसिल हाल में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने टैबलो और मिली नग़मे पेश किए, जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर महकमा लिटरेसी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले अफसरान, टीचर्स और बच्चों में शील्ड और तारीफ़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत महकमा लिटरेसी के ज़ेरे तमाम आलमी योम ख़वानगी के हवाले से ज़िला कौंसिल हाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि तालीम के बगैर किसी भी माशरे की तरक्की नामुमकिन है। जिन ममालिक का लिटरेसी रेट ज़्यादा है वो ममालिक इतनी ही तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। इनका कहना था कि तालीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तालीम हासिल करना इस्लाम में फ़र्ज़ करार दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त 300 लिटरेसी सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 9000 बच्चे तालीम की रोशनी से मुनव्वर हो रहे हैं। इनका कहना था कि लिटरेसी डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद किसी भी वजह से प्राइमरी सतह स्कूल को छोड़ जाने वाले बच्चों को दोबारा ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है, ताकि वो भी माशरे का बेहतरीन शहरी बन सकें और मुल्क में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। CEO एजुकेशन मोहम्मद औरंगज़ेब और DO एजुकेशन लिटरेसी असदुल्ला एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि लिटरेसी डिपार्टमेंट दूर दराज इलाकों और डेरा जात पर अपने महदूद वसाइल में बच्चों को तालीम की रोशनी से मुनव्वर कर रहा है। इन बच्चों को फ्री किताबें, कापियाँ, पेंसिल और दीगर स्कूल किट्स मुहैया किए जाने के साथ साथ इनकी सिलेबस पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। टंडोबागो से रिपोर्ट करें। शहजाद मेमन टंडोबागो के नवाही गांव नाथो हालीपुटो से बारिश का पानी निकाल न होने के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर टंडोबागो के ऑफिस पे धरना के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के नवाही गांव नाथो हालीपुटो से गुज़िश्ता बारिशों का पानी का निकाल न होने के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से टंडोबागो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस पे धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन मेन गुलाम मुस्तफ़ा हालीपुटो, सच्चल हालीपुटो, अजीम हालीपुटो, वली मोहम्मद हालीपुटो और दीगर ने कहा है कि गुज़िश्ता होने वाली बारिशों के पानी से हमारा गाँव डूब गया है। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस गंदे पानी में हमारे बच्चे ख़वातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। हम बार बार पानी की निकाली के लिए इंतज़ामिया को बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनी जा रही। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बदीन, UC चेयरमैन से मुतालबा किया है कि गाँव से बारिश के पानी निकाल किया जाए, वरना हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरना देंगे।
अब करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे लिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी का तबादला, SSP घोटकी डॉक्टर समीनो चन्ना का जैकबाबाद तबादला, SSP हफीजुर रहमान बुगटी कराची से घोटकी तैनात, नोटिफिकेशन जारी। SSP घोटकी डॉक्टर समीनो चन्ना 6 माह घोटकी में तैनात रहे। इनके दौरान 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम रहे। डॉक्टर समीर चन्ना 6 माह कबल जैकबाबाद से सखर ट्रांसफर हुए थे, दूसरे दिन सखर से घोटकी ट्रांसफर हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।